हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने जंगकुक से शादी कर लिया और अपने घर लेकर आ गए। जंगकुक तियांग के घर आते ही उसकी आंखें चमकने लग जाता है। जंगकुक ने तियांग के हाथ को कस के पकड़ते कहा, तियांग, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने वाला हूँ? तियांग ने कहा, जंगकुक, हाँ, मैं और तुम यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर और कोई नहीं रहेगा सिवाय तुम्हारे और मेरे। जंगकुक ने कहा, तियांग, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ रहना था। तियांग ने कहा, वो लोग एब्रोड में रहता है, ये घर मेरा है और इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता है, तो तुम और मैं यहाँ पर बहुत ही आराम से रह सकते हैं। हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे प्राइवेसी में किसी की दखल देना पसंद नहीं। जंको को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसकी लिप पर अपनी लिप रख दिया। बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे तियांग गुस्सा लग होता है, जंको ने तियांग को बहुत ही प्यार से कहा, तियांग, मुझे तुम्हारी फैमिली याद है। वो लोग बचपन में हमारी फैमिली के साथ कितने क्लोज थे ना। तियांग ने कहा, जंको, अब तुम उन बातों को छोड़ भी दो। तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो बचपन की बात है, अब तुम बड़े हो गए हो ना। ऐसे अब सब कुछ पहले की तरह नहीं रहा, तो तुम्हें पिछली बातों को याद नहीं करना चाहिए। तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। जंको, तियांग मन में कहता है, मेरी फैमिली, वो लोग अब पहले की तरह नहीं सोचता है। वो लोग अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। जंको, तुम नहीं जानते कि वो लोग कितने घमंडी हो गए हैं। जंको ने कहा, तियांग, क्या हुआ? तुम कुछ सोच रहे हो क्या? तियांग ने कहा, नहीं, मैं बस इतना सोच रहा हूँ, कब मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। जंको को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाने लगा। बेडरूम में लेकर आते ही जंको ने कहा, तियांग, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? क्या हम दोनों यहाँ पर रहने वाले हैं? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या। जंको को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर उसको किस करने लगता है। जंको ने तियांग को धकेलते कहा, ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे क्लोज आऊँ? जंको ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, तब क्या हुआ? तुम मुझे रोका क्यों? जंको ने कहा, तियांग, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर ये सब कुछ करो। तियांग ने कहा, क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जंको ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों की तरह से कोई और देखे। तियांग ने कहा, कौन देखेगा? जंको ने कहा, देखो ना, यहाँ से बाहर के लोग हमें देख सकते हैं ना। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल है क्या? तो मेरी बनी को लगता है बाहर से हम दोनों को कोई देख लेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग की बात सुनकर जंको ने शाय होते कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। क्यों, तुम हंस क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जंको, बाहर से हमें कोई नहीं देखेगा। सिर्फ तुम और मैं बाहर देख सकते हैं। बाहर से हमें कोई नहीं देख पाएगा। जंको ने कहा, ये कैसे हो सकता है? अगर हम देख सकते हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं ना। तियांग ने कहा, नहीं, वो लोग नहीं देख सकते हैं। हमारे अलावा कोई हमें नहीं देख सकता है। जंको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग जंको की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और उसकी बॉडी पर किस करने लग जाता है। जंको बहुत ही शाय हो रहा था। उसे अभी भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। तियांग के साथ वो अच्छे से इंटीमेट नहीं हो रहे थे। तियांग जब जंको के बहुत नज़दीक आ जाता है, जंको अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो ये सब कुछ नहीं देखना चाह रहा था। ये सब कुछ हो जाने के बाद तियांग जंको को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। जंको सो गए थे। जैसे ही जंको की नींद टूटता है, तियांग ने उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हारा नींद पूरा हो गया है क्या? जंको ने कहा, और तुम सोए नहीं क्या? तियांग ने कहा, नहीं, मैं सो नहीं पाया क्योंकि तुम मुझे खुश नहीं लगे और तुम मुझे सेटिस्फाई भी नहीं लग रहे थे। जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तियांग ने कहा, तो फिर क्या बात है जंको? जब मैं तुम्हारे क्लोज आ रहा था और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे थे, बल्कि तुम बहुत ही बेचैन लग रहे थे। क्या हुआ जंको? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? या फिर तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारी नज़दीक आया? मुझे वो सब कुछ नहीं करना था। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। हाँ, हम दोनों आज शादी किया, हमारी शादी की फास्ट डेट है। तो मुझे ये सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत पहले ही करना था, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा था आज के दिन के लिए। लेकिन तुम मुझे खुश नहीं लगी, तो मुझे बुरा लग रहा है। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? जंको ने तियांग की लिप पर अपने फिंगर रखते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो तो मैं बहुत ज़्यादा शाय हो रहा था। मुझे लगा हमें कोई देख लेगा। हाँ, मुझे पता है कि तुमने कहा कोई नहीं देखेगा, फिर भी मुझे यहाँ पर बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो जंको? जब मैंने कह दिया कि कोई हमें नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा। तुम्हें समझ में आ गया क्या? जंको ने कहा, अब मैं समझ गया। धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगा, लेकिन पहली बार है ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं ऐसे घर में कभी नहीं रहा ना, क्योंकि मैं गांव से आया हूँ ना। तियांग ने जंको के लिप पर फिंगर रखते कहा, तुम गांव से आए हो तो क्या हुआ? तुम भी इंसान हो और तुम्हें भी यहाँ पर रहने की हक है। तुम यहाँ पर रहोगे ना, तुम्हें भी आदत हो जाएगा। मुझे भी पहले पहले नहीं था,
मुझे अब आदत हो गया है और मुझे अभी तुम्हारी तरह इतना शाई नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई हमें नहीं देखेगा। तो जंगकुक ने अपने दोनों हाथों से तियांग की गर्दन को कस के पकड़ लिया। तो तियांग समझ गए कि जंगकुक अब उसके क्लोज आना चाहता है और जंगकुक के साथ तियांग फिर से रोमांटिक हो जाता है और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इस बार जंगकुक पहले की तरह ऐसा नहीं करता है। इस बार तियांग को अच्छा लगा जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के बाद, और अब वो दोनों बहुत ही सुकून से सो रहे थे। सुबह होने पर तियांग की फ़ोन पर बार बार कॉल आए जा रहे थे। जंगकुक की नींद टूटने पर जंगकुक ने तियांग को उठाते हुए कहा, तियांग तुम्हारे फ़ोन पर कॉल आ रहा है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने कॉल किया। तियांग ने कहा, रहने दो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। जंगकुक, मुझे अपनी पेरेंट्स की कॉल रिसीव नहीं करना है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने ऐसा क्यों कहा? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना है। जंगकुक ने फिर से कुछ पूछने की कोशिश की तो तियांग ने उसके लिप पर किस करते हुए वो हॉल में आ जाता है और वो किचन में जंगकुक के लिए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रहा था। जंगकुक भी तियांग के पीछे पीछे आ जाता है और उसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बना लेता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। तियांग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन आज मैं बनाऊँगा। आज तुम्हारी इस घर में पहली दिन है, तुम कोई खाना नहीं बनाओगे। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बनाने दो ना। वैसे भी मैंने सुना है कि ससुराल में आने के बाद शादी के पहले दिन में खाना बनाना पड़ता है, वो भी मीठा सा कुछ। क्या मैं तुम्हारे लिए एसटीबी से कुछ बनाने की कोशिश करूं? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो मुझे एसटीबी के साथ डेजर्ट चाहिए, क्या तुम बना लोगे? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, ऑफकोर्स मैं बना लूँगा। उसके बाद तियांग के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और एसटीबी के साथ उसने एक बहुत ही प्यारा सा डेजर्ट बनाया, हार्ट शेप का। तियांग उसको देखते ही चमकने लग जाता है उसकी आंखें। जंगकुक की कमर में पकड़कर अपनी सीने में लगा लेता हुआ कहता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना जंगकुक? जंगकुक ने कहा, खुद से भी ज़्यादा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पूरे 10 साल तक इंतज़ार किया है, अगर तुम चाहते तो मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइफ इंतज़ार कर सकता था। तियांग ने कहा, जंगकुक हाँ मुझे पता है, और इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जंगकुक। ऐसा कहते ही तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस किया और जंगकुक तियांग के सामने डेजर्ट को रखते हुए कहा, तुम इसको खाकर बताओ तुम्हें पसंद है या नहीं। तियांग ने कहा, देखने में ही इतना प्यारा सा है, खाने में भी अच्छा ही होगा। लेकिन तियांग के मुंह में डालते ही उसके मुंह में ब्लास्ट हो जाता है। वो नमक से बना हुआ था। शक्कर के बदले में जंगकुक ने नमक यूज़ कर लिया। तियांग अपने मुंह बंद करके रखा था, वो बात नहीं कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तियांग ने उसको निगल लिया और जंगकुक को देखकर कहा, वाह इट्स सो डिलीशियस एंड टेस्टी। जंगकुक ने कहा, रुको, मुझे भी थोड़ा सा खाने दो, मैंने पहली बार बनाया है और मुझे नहीं लगा पहली बार में इतना अच्छा बन गया। तियांग ने कहा, बिल्कुल परफेक्ट बना, सिवाय एक चीज़ का। जंगकुक ने कहा, वो क्या? तियांग ने कहा, तुम्हारी किस चाहिए। और तियांग जंगकुक की लिप पर किस करता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझे किस किया तो ये नमकीन क्यों लग रहा है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें नमक की तरह प्यार करता हूँ, नमक के बिना खाना अधूरा है, वैसे तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। जंगकुक तियांग की बातों पर ब्लाश करने लगता है। तियांग उस डेजर्ट को अपने हाथ में लेकर जंगकुक से कहता है, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं लंच बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको तब तक ख़त्म कर लूँगा। जंगकुक ने कहा, तो तुम मुझे खाने नहीं दोगे क्या? तियांग ने कहा, ये तुमने मेरे लिए बनाया है ना, तो मैं ही खाने वाला हूँ, तुम्हें खाने नहीं दे सकता हो, इसको पूरा मैं खा जाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें से थोड़ा सा भी खाओ। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मैंने एक बार कह दिया कि तुम इसको नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं बना, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिर से किसकाते कहा, क्या तुम्हें बुरा लगा? वैसे ही मुझे बुरा नहीं लगा। शाम को तियांग अकेला बैठा हुआ था। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता और कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। तियांग ने कहा, मैं उदास नहीं हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग आई नो कि तुमने उस टाइम पर मुझे वो खाने क्यों नहीं दिया। तियांग ने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुमने क्या किया है, क्या तुमने उसको पूरा खा लिया? तुम्हें उसे नहीं खाना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जंगकुक मैंने उसे बहुत ही प्यार से खाया है, तुमने मेरे लिए बनाया तो मैं क्यों नहीं खाता? जंगकुक ने कहा, मैंने शक्कर की जगह पर नमक यूज़ किया था, वो बहुत ही गंदे बने थे, तुमने उसको खाया कैसे? तुम्हारा मुंह नहीं जल गया क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हें किस किया था ना,
जनको ने कहा, लेकिन तुम वो क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा जनको, क्योंकि वो नमक जो है मेरे लिए शक्कर बन गया था जब मैंने तुम्हें किस किया था। जनको ने तियांग की तरफ देखकर कहा, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? मैं भी तुमसे इतना नहीं प्यार कर पाया जितना तुम मुझसे करते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे भी बेटर करते आई नो। मैंने भी तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाया जितना प्यार तुम मुझसे करते हो जनको। काश मैं तुम्हारी उतनी प्यार की रिटर्न कर सकता। जनको ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कहते हो हमेशा? जनको की बात सुनकर तियांग ने उसको अपनी लेम पर बैठाते हुए उसको दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, क्योंकि तुमने जो किया है ना वो कोई और नहीं कर सकता है। बचपन में मेरे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में ना सोचकर मुझे एयरपोर्ट भेजने के लिए, मेरी और मेरी पेरेंट्स की ड्रीम को पूरा करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने घर को गिरवी रख दिया और हमें अब्रॉड भेज दिया, और मेरे पेरेंट्स ने उस पैसे को हाथ में लिया। अगर मैं उनकी जगह पर होता कभी ऐसा नहीं करता। तब मैं 10 साल का था तो कुछ नहीं कर पाया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है और गिल्टी भी फील होता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने क्या किया? वो लोग अब्रॉड में जाने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी अपनी बराबरी का नहीं समझा। उन लोगों को तो कॉल भी नहीं किया, नहीं उन लोगों से कॉन्टैक्ट रखा। जब मैंने बड़े होने के बाद तुम्हारे पास लौट आया, तुमसे शादी किया, तो उन लोगों ने क्या किया तुम जानते हो? जनको ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या किया है तुम्हारे पेरेंट्स ने? तियांग ने कहा, उन लोगों ने तुमसे शादी करने के लिए मुझे मना कर दिया था, और जबकि मैंने यहाँ पर आने के बाद उन लोगों से झूठ बोलकर तुमसे शादी किया, तो उन लोगों ने मुझसे सारी रिश्ता तोड़ लिया। जनको ने कहा, क्या? तो तुम उन लोगों से रिश्ता तोड़ने के बाद यहाँ पर आए हो तियांग? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों किया है? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे जंगकुक? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? क्या मेरे वापस आने पर तुम खुश नहीं हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुमने अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता तोड़ लिया। वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए उन लोगों तो क्या पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ जंगकुक, और वो लोग तो सिर्फ ऐसे सेल्फिश इंसान हैं जिन लोगों को छोड़ना मेरे लिए आसान था। इतने मतलबी इंसानों के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। जनको ने कहा, तियांग तो तुम मुझसे ये सब कुछ छुपा रहे थे, और इसलिए तुम उस दिन अपने पेरेंट्स की कॉल नहीं उठा रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद उन लोग को तुम्हारी ज़रूरत हो, वो लोग तुम्हें इतना कॉल कर रहा था। तियांग ने कहा, जनको मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, समझ गए तुम मुझे उन लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं करना है। मुझे तुमसे सारी बातें शेयर करना था तो मैंने कर लिया। मुझे शावर लेना है, तुम यहाँ पर रहो, मैं शावर लेकर आता हूँ। तियांग उठकर वो वॉशरूम चले जाता है। तियांग की पेरेंट्स ने फिर से कॉल किया। तियांग का फ़ोन यहाँ पर ही रह गया था। जनको ने तियांग की पेरेंट्स के कॉल देखकर वो उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सोच रहा था कहीं तियांग गुस्सा ना हो जाए। लेकिन बाद में जंको ने फ़ोन उठा लिया, और टाइम को स्किप करने के बाद तियांग अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही कोल्ड वॉइस में बोल रहा था, आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? ये घर मेरा है, मैंने अपने पैसे से खरीदा है, तो आप लोग मुझे यहाँ से नहीं निकल सकते हो और नहीं यहाँ पर आ सकते हो। आप लोगों ने मुझसे सारी रिश्ता तोड़ लिया था ना, तो क्यों आए हो यहाँ पर? आप लोग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो उन लोगों ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हम यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं, हम चाहते हैं कि हम सब। तियांग ने कहा, क्या है हम सब? क्या है? आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब कोई भी नहीं है। जंगकुक और मैं, हम दोनों की फैमिली है, और कोई हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, जंगकुक उसने अगर हमें माफ़ कर दिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, तियांग जब उस दिन तुम फ़ोन छोड़कर वॉशरूम गए थे तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कॉल किया, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। अंकल आंटी तुमसे हेल्प मांगने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन तुम कॉल नहीं उठा रहे थे तो मैंने उठा लिया। और उन लोगों ने कहा कि वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए हैं, वो लोग वहाँ पर नहीं रह सकते, उन लोगों को वापस आना पड़ेगा, या फिर तुम्हें वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। लेकिन तुम तो उन लोगों से बात नहीं करने वाले थे ना, तो मैंने उन लोगों से कह दिया यहाँ पर आने के लिए। तियांग क्या मैंने कुछ गलत किया है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें मुझसे बिना पूछे सब कुछ नहीं करना था। ऑफकोर्स तुम कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि ये घर तुम्हारा भी है, तुम जिसको चाहो इस घर में रख सकते हो। लेकिन जंगकुक शायद तुम भूल रहे हो उन लोगों ने क्या किया है तुम लोग के साथ। तुम्हें पेरेंट्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा, ना ही तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए उन लोगों ने परमिशन दिया, बल्कि मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, और तुमने उन लोगों को इस घर पर बुला लिया। ये घर तुम्हारा है जंगकुक,
और तुम अपने ही घर में ऐसे लोगों को कैसे रख सकते हो? जंको ने कहा, तियांग तुमने कहा कि ये घर मेरा है ना, तो मैं उन लोगों को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मना मत करना, उन लोग को यहाँ पर रहने दो। मैं नहीं चाहता कि वो लोग बेघर हो जाए। उन लोग के पास पैसे नहीं हैं, वो लोग वापस बहुत मुश्किलों के साथ आए हैं। प्लीज़ तियांग ऐसा मत करना। तियांग ने जंको को देखकर कहा, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो जंको? क्या तुम्हें ये सब कुछ करके अच्छा लग रहा है? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम उन लोगों को घर पर बुला लिया जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। तो तियांग की पेरेंट्स ने तियांग को देखकर कहा, तुम हमारे सन हो लेकिन तुम हमारे साइड पर नहीं हो। लेकिन जंको, हमने उन लोगों के साथ कितना बुरा किया, लेकिन जंको बहुत ही दयालु है। हमें नहीं पता था वो इतनी दयालु है कि हमें माफ़ कर देगा, सब कुछ पता होने के बाद भी। पहले हमें लगा कि उसको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए शायद वो ऐसा कह रहा है। लेकिन अब पता चला जंको को तो सब कुछ पता है, फिर भी वो हमें यहाँ पर रहने के लिए कह रहा है। तियांग के पैर जंको के पैर पकड़ने ही वाले थे। जंको ने उन दोनों की हाथ पकड़ देखा, क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग हमारे पेरेंट्स होकर ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग के पेरेंट्स ने कहा, जंको क्या तुमने हमें माफ़ कर दिया? जंको ने कहा, मैं आप लोगों से कभी नाराज़ थे ही नहीं, आप लोग की कोई गलती नहीं है। तियांग ने कहा, जंको ये तुम क्या कह रहे हो कि उन लोग की कोई गलती नहीं है? जंको ने कहा, तियांग अब बस भी करो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ उन लोग को माफ़ कर दो और यहाँ पर रहने दो। तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हारे लिए उन लोग को यहाँ पर रहने दे सकता हूँ लेकिन माफ़ नहीं कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है वो लोग मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं अगर तुम्हारी जगह पर कोई और भी होता ना और वो लोग ऐसा करते, तभी मैं उन लोग को माफ़ नहीं करता। और अब तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बचपन से, तो मैं उन लोग को माफ़ कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया है, मैं उस बात को कैसे भूल जाऊँ? तो जंको ने तो तियांग की पेरेंट्स को इस घर में रहने के लिए परमिशन दे दिया और माफ़ भी कर दिया, लेकिन तियांग अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं करता है और जब भी वो घर आता है उन लोगों से बात नहीं करता है। तियांग की पेरेंट्स अभी भी तियांग से बात करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं जंको भी बहुत ही कोशिश कर रहा था तियांग और उसकी पेरेंट्स को एक करने के लिए। लेकिन तियांग को पता होने के बाद भी तियांग वो जंको के साथ तो बहुत ही प्यार से रहता है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। जंको के पेरेंट्स एक दिन घर आते हैं और तियांग को समझाते ही कहा, तुम हमारे लिए ऐसा कर रहे हो ना बेटा, तो तुम ऐसा मत करो, तुम अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दो। हम सबकी उम्र हो गए हैं, तो कब किसको क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो इससे अच्छा है कि तुम अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दो तियांग। तो तियांग ने अपने पेरेंट्स को माफ़ करने के बारे में सोचा। जंको ने जब देखा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। जंको की खुशी को देखा तियांग ने अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दिया। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।